गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं चैप्टर 1 कृतिका का माता का अंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित कहानी लेकर प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक लेखक का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। तो शिव पूजन सहाय के बारे में चलिए जानते हैं। तो शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में गाँव उन्नवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर ऐसे शुरू होता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते थे और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार का मतलब होता है माटा और त्रिपुंड का मतलब होता है टीका। टीका जो तिलक होता है वो। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। तो ये भोलानाथ यानी जो लेखक है वो अपने बारे में बता रहे हैं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बापूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बापूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे अब पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर ये आप लोग देख सकते हैं, ये चित्र है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, चित्र का आपको वर्णन करेंगे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर उन गोलियों को ले जाकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब हम उनके कंधे पर ही बैठे रहते। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कन्हैया पर बैठते हैं, उसी प्रकार ये भी कन्हैया पर बैठे रहते थे। उस समय हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाते रहते तब हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, गंगा से लौट कर घर जा रहे हैं और बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की जो डाल है इस पर बैठकर भोलानाथ को या कहे हमारे शिवपूजन सहाय जी को इनके पिताजी उन्हें झुलाते करते थे। तो ये भी गंगा के पास से लौट रहे हैं। तो उसी का चित्र के द्वारा वर्णन किया गया है। कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह अस्थिर मतलब एक जगह रुक जाना, एकदम बिल्कुल हिल डुल ना करना होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। तो ये उनसे कुश्ती लड़ते थे अपने पिताजी से और पिताजी हार जाते थे जानबूझकर, पर पड़ जाते यह उतान पड़ जाते। उतान मतलब कि सीधा होकर सोना, जैसे हम लोग रात में सोते हैं ऊपर सिर करके, उसी प्रकार सीधा होकर सोना। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। वह इस पर बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंस उठते थे। तो आपको कुछ अपने बचपन का याद आ रहा है कि आपसे भी खट्टा मीठा चूमा मांगा जाता था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने भी हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिला देते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर समझ लेता है कि हम बहुत कुछ खा गए।
बहुत कुछ खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भोर मुँह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े-बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो महतारी भोजपुरी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है माता या मैया, मैया या फिर माँ के हाथ से खिलाने से बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग-अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम इतनी जल्दी उन्हें उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका मतलब वो इस पर जल्दी-जल्दी खा लेते थे जब वो कहते थे कि मैना, कबूतर, तोता, हंस है, इसलिए वो जल्दी-जल्दी खा जाते थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं पेज नंबर 4 पर। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बापूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग-धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हम लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल देती थी। कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल हमारे सिर में डाल देती थी। हम रोने लगते और बापूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलाड़ में कागज़ की बिंदी लगाकर थोड़ी गूँथती और उनमें फूलदार फूलदार लट्टू बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हम बाट जोहने वाली बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बापूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह-तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही हमारा नाटक का घर बनता था। बापूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों की कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। चंदोवा का मतलब होता है टेंट। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उस उनमें चिल्लम के खोंचे पर कपड़े की थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों की टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठिकरों के बटखारे और जस्ते के छोटे-छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे लेकर पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। फिर धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पड़, दातून के खंभे, दियासलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहंडे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बापूजी की पूजा करने वाली आमचनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चिन्नी के हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग क्योंकि ज्योनारी बैठती। जब पंगत बैठ जाती तब बापूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते। जिमने के लिए मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घिरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो भोलानाथ आप लोग जानते ही हैं कि शिव पूजन सहाय जी का नाम है। तो इनके बाबूजी कहते हैं कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ, बता दो, हम भी फिर से शामिल हो जाएंगे। कभी-कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले मतलब कि आम का जो लकड़ी होता है, आम का उगता हुआ पौधा, छोटा सा पौधा, उसे बजाया जाता है, को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पेटियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, मतलब शादी होकर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहट डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबू जी ज्यों ही ओहर उघाड़कर दुल्हन को मुंह निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही अपनी राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी घिर जाती और उसमें नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ाड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़कों के बैल बनाकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज और ढेला हल जुहाटा चीज़ है जिससे खेती की जाती है। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम लोग हाथों हाथ
फसल काट लेते, काटते समय उगाते थे। ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैंतरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर औसते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बोहटी की कुछ देर ठिठक कर हम बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही का मतलब होता है आने जाने वाले राहगीर। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी, सत्तू पुसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खुद जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। मेहरी का मतलब होता है पता है क्या? औरत। और यहाँ पे रहरी में रहरी, रहरी जो है एक प्रकार का दाल होगा शायद, अरहर का दाल। और रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला, डोला मतलब जो उसमें बैठ कर जा रहा है। डोला जो होता है डोली, जो मंडप होता है जिसमें लड़की को ले जाया जाता है, तो उसी में डोला के कलिया मतलब कि जो डोली होता है उसमें जो कन्या जा रही है, कन्या मतलब औरत जा रही है, वो हमार मेरी है, मेरी औरत है। इस पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खबूट खबीस की सूरत हमें आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसे जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगा, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। हम लोग इठला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा न रुकी। बरखा का मतलब होता है बादल से होने वाली बारिश। न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से सट गए जैसे कुत्ते के कान में अंठाई। अंठाई एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कुत्ते में हो जाता है, बीमारी फैलाता है, कुत्तों में चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, मतलब बरखा थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू लड़के का नाम होता है। बैजू बड़ा ढीठ था। संजोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को कम सूझता था। बैजू उन्हें चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। करेला जो आप लोग को नहीं पसंद होता है, उस सब्जी का नाम है करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा हमें हमें खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम न मिले तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। पाठशाला मतलब स्कूल चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब 4 लड़कों को भेजा गया कि जाओ इनको पकड़ के ले आओ जो जो राहगीर को तंग कर रहे हैं। इधर ज्यों ही हम घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही जो लड़के हैं वो हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। बैजू भाग जाता है पर लेखक पकड़े जाते हैं। बाबूजी ने यह हाल सुना। बाबूजी जो लेखक के भोलानाथ के बाबूजी है वो उनको पता चलता है। वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप न होने वाले थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी चिरौरी मतलब दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गड़ड़ गड़ड़ पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही ताल सुर अपनाने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई की खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तो चिड़ई भोजपुरी शब्द है जिसका मतलब होता है चिड़िया या फिर पक्षी। हमसे कुछ दूर बापूजी और हमारे गांव वाले कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टिल्ले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब गणेश जी के चूहे के रक्षा के लिए शिव जी का सांप सामने आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अटान चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए।
हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बापूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसकी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। चावल अमनिया मतलब चावल को साफ कर रही थी, जिस खाने से पहले किया जाता है। हम उसी के आंचल में छिप गए। हम उसी की आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी कभी हमारे अंग भर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव में थोपी गई। जो गिरते पड़ते घाव हो गया था, उनमें हल्दी थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सससा कह मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर काँप लेता था। रोंगटे काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। पर हम आँख खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे काँपते हुए ओठों को मैया बार-बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इस पर बाबूजी दौड़कर आए। आकर झट से मैया की गोद से हमें अपने गोद में लेने लगे, पर हम मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। तो यहाँ पे कहानी समाप्त हो चुका है और ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, जो लाइन बाय लाइन, वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और जो भी बैकग्राउंड नॉइज आया है गाइस, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और कहीं कहीं पे आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड कर दिया था मैंने, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, जो अगला चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, उसके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और